अजी मेरी लड़ाई तो उजाला बन के अंधेरे से है। अजी मेरी लड़ाई तो उजाला बन के अंधेरे से है। हवाएं तो यूं ही चला करती हैं, हवाएं तो यूं ही चला करती हैं। सत्य का सामना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और झूठ की बिसात ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। ये सदियों का जो मूलभूत परचम है वो हमेशा सत्य का लहराया है और सत्य का लहराएगा। आप सत्य के साथ रहिए, सत्य का सपोर्ट करिए। मेरा आप लोगों से यही आग्रह और अनुरोध है कि सत्य का साथ मत छोड़िए, झूठ को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि उस आग में आप नहीं, आपकी आने वाली हर पीढ़ी जलेगी। इसलिए सत्य का साथ दीजिए और आने वाली पीढ़ी को उजाले में रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और शोर शराबे के बीच थोड़े आवाज़ भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये 2024 का आवाज़ है। 2024 को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं। बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, राजनाथ जी का मतलब कि जो है ना टेंशन बढ़ गया है। क्योंकि जब से राहुल गांधी जी का मतलब कि भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुआ, तब से लेकर सत्ते में आ गए हम, और तब से आप देखोगे देश में बहुत सारी हिंसाएं हुई हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर और लव जिहाद को लेकर। हिंदू लड़कियों को मुसलमान मार रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आपको बयान मिले होंगे, बहुत सारे वीडियो देखने को मिले होंगे। कुकर में लड़की को रखा, बहुत सारे ऐसे अपराधजनक वीडियो और खबरें आपको सुनने को मिली होंगी। इसलिए क्योंकि देखिए, बीजेपी का सिर्फ एक मुद्दा है। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो बीजेपी अपने जितने भी सपोर्टर हैं उन सभी तक ये बातों को खबरों के माध्यम से पहुंचा चुके हैं कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोले, चाहे वो कोई भी हो, उसे उठा लो, उसे धमकाओ, मारो, है ना, नहीं माने तो जान से भी मार दो, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। क्योंकि अपराध इतना बढ़ गया, पुलिस प्रशासन का मतलब कि महत्व ही खत्म हो चुका है। आज जो अपराध हो रहा है, इतना दिन दहाड़े, इतना कोर्ट में गोलियां चले, अब सोचो ना ये कौन सा मतलब कि मानसिकता वाली सरकार है कि क्या चाहती है। ये सिर्फ चाहती है, मतलब राहुल गांधी से इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, ये पूरी हदें पार करने वाले हैं। तो 2024 में राहुल गांधी का आने का संभावना इनको लग रहा है, इसलिए ये पूरी तरह से घबराए हुए हैं और चारों तरफ से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना मेरे स्क्रीन पे जो चल रहा है, जो तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी का किसानों के बीच में, इन किसानों को ही कितने महीने इन्होंने इग्नोर किया था, तीखी नज़रों से देखा था। आज इन्हीं किसानों के साथ में राहुल गांधी का फोटो आ रहा है। राहुल गांधी जो है कि किसानों से जाके मिल रहे हैं, धान रुपाई कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं। ये मतलब भारत जोड़ो यात्रा की बहुत बड़ी एक नींव है, बहुत बड़ा मतलब कि प्रभाव डालने वाला है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने बहुत सारे घरों को तोड़ा है। अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है पवार बीस पवार के बीच, अजीत पवार, शरद पवार, ठीक है। अभी ये ताज़ा माहौल है, ये घर अभी उन्होंने तोड़ा। इसके पहले उन्होंने तोड़ा था शिंदे साहब, शिवसेना से शिंदे साहब को निकाला, है ना। उसके पहले मुलायम सिंह के जो है कि मुलायम सिंह के खेमे में मतलब कि झगड़ा करवाया था। ऐसे करके ये हर पार्टी को तोड़ रहे हैं, हर पार्टी को तोड़ के अपने कब्जे में। हाँ, एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा क्लियर है कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनकी ख्वाहिशें देखो, जो जा रहा है वो उनकी ख्वाहिश है कि हम किसी बड़े पोस्ट पे जाएं। उन्हें जनता की फिक्र नहीं है। जनता को सिर्फ, जनता मूर्ख है, मूर्खतापन दिखा रही है कि उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। एक बार अपने लोगों को देखिए, मेरे शब्द थोड़े इधर उधर हैं, आप उस पर मत जाइएगा, सच बात को पकड़िएगा। जब आपने 5 साल किसी को दिया, 5 साल ही बहुत होता है, 5 साल आपने किसी को राज्य चलाने के लिए दिया, या नगर सेवक के पद पे दिया, विधायक के पद पे दिया, सांसद के पद पे दिया, अध्यक्ष पद पे दिया,
तो 5 साल में उनका क्या काम दिखा। लोग कहते हैं 5 साल में कुछ नहीं होता, 5 साल में बहुत कुछ होता है। 5 साल में आदमी जिसके पास में एक 5 लाख होता है वो 50 लाख का मालिक हो जाता है, 5 करोड़ का मालिक हो जाता है। आप सोचो ना, 5 साल में अगर उसका आमदनी ग्रोथ हो जाता है तो वो विकास क्यों नहीं कर सकता, वो लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर सकता, रोड, पानी, बिजली, रोजगार के लिए काम क्यों नहीं कर सकता, हॉस्पिटल के लिए काम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। जब उसकी आमदनी करोड़ों में हो जाती है तो फिर काम क्यों नहीं कर सकता। ये हम सबकी गलत फहमियाँ हैं, और जो उनके समर्थन वो बीच में समाज के बीच में आके चिल्ला चिल्ला कर लोगों का दिमाग जो है डाइवर्ट करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और वो चिल्लाने वालों को तो मैं इतना कहना चाहूँगा, आज नहीं तो कल रोना तो सबको पड़ेगा, रोना तो सबको पड़ेगा। आज नहीं समझ में आ रहा, मैं एक जो मोदी जी का डिसीजन थे, एक चीज़ मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। और उसके बाद में ममता बनर्जी का भी एक जो है कि वीडियो मतलब कि बनाने वाला हूँ, कैसे ममता बनर्जी का मतलब कि हाल है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए वो गठबंधन कर रहे हैं सभी लोगों के साथ में, है ना, सब पार्टियां मिलके। मैं इन सब पार्टियों से भी कहना चाहती हूँ, देखिए मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा विचार, मेरी जो सोच है वो सच है, सच के साथ में लड़ना, सच की बातें करना। ये सभी पार्टियां मिलकर सिर्फ मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के अलावा देश के पास कोई विकल्प भी नज़र नहीं आ रहा है ना। लेकिन राहुल गांधी का एक चेहरा है जो निकलने का प्रयास कर रहा है। अगर हो गया, यही डर सता रही है बीजेपी को। तो ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा था कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी अपने हद से ज़्यादा अपने मतलब की हरकतों के आगे जा रही है। मतलब लोगों को डराना, धमकाना, मार करना, मरवाना, मतलब ये सारी चीज़ें इन्हीं के अंदर में है। दंगा कराना, ये आज से नहीं सदियों से, मतलब कि इनका जो चरित्र रहा है जब से मोदी जी मतलब कि रहे हैं, तब से आप देखो, हिस्ट्री उठा के आपको मिलेगा। लेकिन यही सवाल, यही बोलने पे लोगों को मारा जाता है, लोगों को जेल के अंदर में हुआ, क्योंकि प्रशासन उनका है। उनके लोग जो है मार्केट में घूम रहे हैं, है ना, जगह जगह पॉइंट पॉइंट पे कौन कहाँ बोल रहा है, क्योंकि उसी का पैसा उनको मिला है। उनका जीवन नहीं बनेगा, उनका करियर नहीं बनेगा, लेकिन उनको पैसा मिलता है ये चीज़ करने के लिए। उनको लालच दी जाती है कि हाँ, हम चुनाव में ये कर लेंगे, आपको ये बना देंगे, वो कर लेंगे, या हम आपको खर्चा दे रहे हैं, ऐसा कर लेंगे, कुछ भी होगा हम देख लेंगे। इस आधार पर वो चल रहे हैं। लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि आने वाली कई पीढ़ियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को आप समझिए, और मेरी बातों में आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर सब करिए और सपोर्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि नहीं, हाँ आप जो है वीडियो देख लिए और बंद कर दिए। सपोर्ट कीजिए, समझिए, आपको सच्ची बातें और सच्ची बातें बता रहा हूँ, जो सत्य है उसी पे बात कर रहा हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।